नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के फाइनल आंसर की कल जारी हो चुकी, जिसकी बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जितने भी आंसर में बदलाव हुए थे उसके सामने रिमार्क सेक्शन एक दिया गया है फाइनल आंसर की में, जिसमें ये लिखा गया है कि पहले आंसर इसका ये था और किस कारण से ये आंसर अब ये हो गया है, वो आपने कल देखा। परंतु मैंने आज सारी आंसर की को मिलाया कि ऐसा तो नहीं कि कोई आंसर जो है आपका बदला हो और उसमें किसी प्रकार का रिमार्क ना दिया गया हो। ऐसा कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपके जो ऑफिशियल सेट था बीपीएससी ने जो जारी किया था उसके क्वेश्चन नंबर 81 में देखने को मिला था। क्वेश्चन था आपका कि भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड इनमें से कौन सा है। इस तरीके से ऑप्शन थे। डीएमके के 16 सांसद निलंबित हुए, टीएमसी के 13 सांसद निलंबित हुए, कांग्रेस के 41 सांसद निलंबित हुए, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो बीपीएससी ने पहले इसका आंसर जो दिया था, मतलब अपनी जो प्रोविजनल आंसर की में आंसर दिया था वो दिया था इनमें से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला। और अब इसको जो फाइनल आंसर की में बदलाव कर दिया है वो आपका आंसर ई यानी इनमें से कोई नहीं को कर दिया है। तो अगर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो आंसर इनमें से कोई नहीं किया है, इसके सामने किसी प्रकार का कोई रिमार्क मतलब लिखा नहीं गया है कि ऐसा आंसर इसमें बदलाव हुआ है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें जो आपका आंसर है फाइनली आपने डी लगाया था, ई लगाया था, क्या लगाया था कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी अगर बात करते हैं आंसर की को लेकर के, तो आंसर की में दो ऐसे क्वेश्चन है, जैसे कि एक आपका क्वेश्चन था जिसमें आंसर डिलीट कर दिया गया है रीजनिंग पोर्शन का, जिसमें इनमें से कोई नहीं आंसर को लेकर के ऑब्जेक्शन हो रहा था, कुछ लोग एम को लेकर के भी कह रहे थे। वो एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें डिलीट करने का कोई मतलब ऐसे था नहीं, क्योंकि आंसर वहां पर इनमें से कोई नहीं या एम में से एक आंसर को दिया जा सकता था। और साथ ही साथ दूसरा एक प्रश्न ये भी था सोन नदी वाला, क्योंकि वो SCERT में दिया भी गया था। तो वो भी आंसर जो बीपीएससी ने संभवतः माना है, वो जो आपको याद होगा आजादी से पहले वाला एक कारण मैंने आपको बताया था, वो एक संभवतः कारण हो सकता है, जिसको लेकर के जब हमने ऑब्जेक्शन को लेकर के स्रोत दिए थे वही एक कारण है। बाकी तो कोई कारण नहीं है, क्योंकि वो तो SCERT में दिया गया था। बाकी आंसर बदले केवल वही हैं जो कि NCERT में ही स्पष्ट रूप से दिए गए थे, जिसमें से आपका जो CO2 वाला आपने देखा, जिसमें इनमें से एक से अधिक आंसर कर दिया गया है। ताइवान तिब्बत वाला जो आंसर है वो आपका एक था जो NCERT ना कह करके आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाता है। तो वो कुछ आंसर जो है वो बदलते हुए देखने को मिले। बाकी यही था हमारे सोशल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बनते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।